अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों पर छूट को और आगे बढ़ा दिया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को रोका जा सके। साथ ही सप्लाई चेन और व्यवस्थित करने की बात कही गई है। भारत जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से रियायती दरों पर तेल आयात करते रहते हैं, यह खबर आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये ट्रंप की कोई नई चाल तो नहीं है। चलिए ज़रा इसे विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका की तरफ से खोला गया हो, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट काफ़ी गहरा है और इसी बीच भारत को रूसी तेल पर काफ़ी अच्छी खबर मिली है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने को लेकर 1 महीने के लिए छूट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक छूट जारी की थी बीते दिन, जिससे भारत और अन्य देशों को लगभग 1 महीने तक समुद्र में रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति मिल गई थी। यह कदम वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से उठाया गया था, जो ईरान पर अमेरिका इजरायल वॉर के दौरान काफ़ी बढ़ गई थी। देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने शुक्रवार देर रात अपनी वेबसाइट पर एक लाइसेंस पोस्ट किया था और इसके तहत देशों को शुक्रवार से लेकर के 16 मई तक जहाज़ों पर लदे रूसी तेल को खरीदने की परमिशन दे दी गई है। यह लाइसेंस प्रशासन के उस प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कंट्रोल करना है। ये कीमतें ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के दौरान काफ़ी बढ़ गई हैं। यह लाइसेंस 30 दिवसीय उस छूट की जगह लेता है जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गया था। इसमें ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े लेन देन भी शामिल नहीं हैं। आयात के लिए इस छूट को बढ़ाने का मुद्दा भारत के विदेश सचिव की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान चर्चा में आया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये पता चला है कि भारत अमेरिका के साथ रूसी तेल आयात पर छूट बढ़ाने के विषय पर बातचीत भी कर रहा था, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद सप्लाई चेन में बाधाएं आ गई थी और यह विस्तार ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस बयान के 2 दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन उस छूट को नवीनीकृत नहीं करेगा जिसके तहत देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए बिना रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिली हुई थी। देखिए, रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रियु ने कहा था कि पहली छूट से 100 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल की सप्लाई फ्री हो जाएगी, जो लगभग 1 दिन के वैश्विक उत्पाद के बराबर है। हालांकि प्रतिबंधों में मिले इस राहत से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति में अस्थायी वृद्धि जरूर हो सकती है, लेकिन यह पेट्रोलियम की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को रोकने में नाकाम भी रही है। कीमतों में यह उछाल हॉर्मुज स्ट्रेट के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आया है। युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से हर रोज़ दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की ढुलाई होती थी जाता था और ये छूटें यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले राजस्व से वंचित करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं। साथ ही वाशिंगटन को उसके अपने सहयोगी देशों के साथ टकराव की स्थिति में भी ला सकती हैं। भारत को रूस सप्लाई बढ़ाएगा और इसी बीच नई दिल्ली में रूस के भारत स्थित राजदूत डेनिस अलीपोव ने जो विश्वास है वो जताया है, आश्वासन दिया है कि रूस भारत को ऊर्जा निर्यात बढ़ाएगा। देखिए, जिसमें कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी शामिल है। अलीपोव के अनुसार उसने भारत को तेल की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है और वह भारत की आवश्यकता के अनुसार किसी भी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। भारत एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। यह एक अकाट्य तथ्य है और पश्चिम के देशों के विपरीत भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही सुसंगत रहा है। मार्च में कितना खरीदा गया है रूस से तेल, आपको जरा सर वो बताएंगे। दरअसल एक यूरोपीय थिंक टैंक के डेटा से पता चला है कि मार्च में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात तेजी से बढ़ा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने मंगलवार को बताया था कि मार्च में नई दिल्ली की मॉस्को से कच्चे तेल खरीद की फरवरी के 1.54 बिलियन डॉलर से बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर हो गई थी, जो
3 गुना से भी ज़्यादा है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मार्च में रूस से लगभग $371 मिलियन का कोयला और $196 मिलियन के तेल उत्पाद भी आयात किए थे। मार्च 2022 से नई दिल्ली रूसी तेल के लिए एक अहम बाजार बनकर उभर कर सामने आया था। 2024 में इसने लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा और पिछले साल की बात करें तो मॉस्को से लगभग $44 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा गया था।